अल्लाह बहुत लेट हो गई। भाई जहन ने कोई गड़बड़ ना करती हो। खैर पागल को तो मैं संभालूंगी, बस अम्मा ना आई हो। बहुत लेट हो गई। माँ मेरी बागी। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? मेरू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ इस वक्त कहाँ गई थी? मामा फरा तुम कब आई? मुझे छोड़ो, अपनी बेटी से पूछो कि इस वक्त जैन को अकेला छोड़ के ये कहाँ गई थी? मेरू तुम कहीं गई थी? बोलो। मेरू 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 आगे खोलो बेटे। क्या हुआ? मेरू मेरू मैंने तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जानना तो मैं भी यही चाह रही हूँ, लेकिन इस वक्त शायद ये जवाब नहीं दे पा रहे। मामा वो मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? क्यों? वो अम्मा के जाने के बाद मुझे ना अचानक से पेट में दर्द होने लगा, तो मैं डर गई। तो यहाँ पास में एक लेडी डॉक्टर है, उसके पास चली गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कहा कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये वीकनेस में होता है। जब कुछ खाओ पियोगी नहीं तो वीकनेस तो होगी ना, इसीलिए चक्कर आया था। अब ये शराफत से दूध पियो, पूरा खत्म करना। अम्मा वो मेरी दवाई भी ला दें, दूध के साथ खा लेती हूँ। हाँ हाँ ले आती हूँ, पहले दूध पी लो। शुक्र है कि तुम वक्त पे डॉक्टर के पास चली गई। जी मामा, काफी पुरानी और अच्छी डॉक्टर है, मुझे बस इस वक्त उसी का ख्याल आया। मैं जानती हूँ आप बहुत खफा होंगी कि मैं जैन को अकेला घर छोड़कर चली गई, मगर मम्मा इस खराब तबीयत के साथ मैं खुद को संभालती या जैन को संभालती, इसीलिए उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल मेरू, जैन को अकेले रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। बस शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। आलिया, तुम्हें मेरू को इस हाल में अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं इसको अपने साथ वापस घर लेकर जा रही हूँ, तुम बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रख पा रही हो। चलो बेटे, मेरू वापस अपने घर चलो। वैसे भी तुम दोनों के बगैर घर बिल्कुल खाली हो गया है। जी मामा, मुझे भी घर जाना है, मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बेटे। जैन, तुम भी बेटा अपना सामान पैक करो, शाबाश, समेटो चीजें। अम्मा की लान तान से बचने का यही तरीका है कि मैं घर वापस चली जाऊं। बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैं 1-2 दफा और मालिश करूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस करो, कितनी मालिशें करोगी भाई? अभी 1 घंटे पहले तो मालिश की थी तुमने। चलो अब आराम करो तुम। पापा, मैं यहाँ आराम करने नहीं आई, मैं यहाँ पे आपका ख्याल रखने आई हूँ, और जब तक आपका पैर ठीक नहीं होगा मालिश तो होगी। अच्छा, बहुत खिदमतें हो गई, अब बस चलो। बहुत बेहतर, चलो आओ मेरे पास, आओ बातें करते। वो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझे मेरी अम्मा के बारे में बताएं। वो कैसी थी, क्या आदतें थी, किस बात पे गुस्सा करती थी, कौन सी बात उन्हें बहुत खुश करती थी? तुम्हारी अम्मी
बहुत प्यारी थी, खुश मिजाज, बड़े अच्छे खाने बनाती थी वो, और बहुत खूबसूरत थी। तुम ना बिल्कुल उन्हीं पर गई हो, और जो तुम्हारे अब्बा है ना वो तो बिल्कुल हीरो लगते थे। लोग दोनों की जोड़ी की मिसालें दिया करते थे, बहुत खूबसूरत लगते थे दोनों साथ। उनमें आपस में बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो शख्स मेरी माँ से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था। इनफैक्ट उन्हीं की ही बेवफाई ने तो मेरी माँ की जान ली है। नहीं, तुम्हें बिल्कुल गलत बताया गया, सिर्फ तुम्हें बदगुमान करने के लिए। नहीं फूफू, ये सब कुछ मेरी खाला जान ने मुझे बताया है, और वो मुझसे झूठ नहीं बोलती, मुझे पता है उनका। जाहिर सी बात है, मेरी माँ की इकलौती बहन है वो। अम्मा जिन जिन चीजों से गुजरी होंगी, जो तकलीफ उन्होंने काटी होगी, वो खाला ने खुद देखी होगी अपनी आंखों से। उनसे बेहतर कौन समझ सकता है? आलिया ने इसके दिल में इसके बेगुनाह बाप के लिए कैसी बदगुमानियां डाल दी हैं। अपनी महरूमियों का बदला इस मासूम से ले रही है। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आलिया, आलिया, आ रही हूँ। क्या है? दफ्तर से देर हो रही है भाई, आज नाश्ता भी मिलेगा कि नहीं? घर में काम करने वाली तो आप अपनी बहन के घर छोड़ आए हैं, और मुझे घड़ी की सुइयों के साथ भगाए जा रहे हैं। चलो शुक्र है, तुमने ये तो मान लिया कि इस घर के सारे काम सिर्फ ज़ारा करती है। वैसे भी ज़ारा कई सालों से तुम्हारी खिदमत कर रही है। अगर कुछ दिन सलमा की कर लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी मेरी बहन सलमा के दिल में उसके लिए बहुत खुलूस है। तुम्हारे दिल में तो सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं है। देखिए मुनीर साहब, मेरे मुंह ना लगे। मैं अभी बर्तन धोकर आ रही हूँ किचन की गर्मी में। ये ना हो सारी की सारी आग आप पर उलट दूं। किचन में जाके पानी पी के अपना दिमाग ठंडा करो और जल्दी से नाश्ता लेके आओ। कर रही हूँ ठंडा। किस औरत से पाला पड़ गया।